अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन भी हमारा कंप्यूटर बेसिक के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया और इस कोर्स के मतलब आप लोगों का फीडबैक बहुत ही इफेक्टिव है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में भी हम कंप्यूटर बेसिक को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हम अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर कंप्यूटर बेसिक की जो बेसिक टर्म्स थी ना, बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक कंसेप्ट थे, उनको इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम कुछ रवायत से हट के डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन ये है कि अगर आपने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ करना है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर के हवाले से वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर परचेजिंग ए लैपटॉप या कंप्यूटर। तो उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ करना है तो किस पर्पस के लिए करना है। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, वीडियो एडिटर है या गेमर है, तो आप इन तमाम पर्सपेक्टिव से, इन तमाम पहलुओं के मतलब कौन सा सिस्टम, कौन सा लैपटॉप आपकी ज़रूरत को फुलफ़िल कर सकता है, तो इन तमाम बातों को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए जो आपकी तमाम ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सके, तो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपकमिंग सेशन के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो ये वाला सेशन, आज का मौजूदा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, काइंडली इस वीडियो सेशन को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ताकि आपको कंप्यूटर की जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं प्रैक्टिकल के लिहाज से उनका आइडिया हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने रिकॉर्डेड सेशन की तरफ, ताकि आप उसको लिसन करें, सुने, इंजॉय करें और प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। तो लेट्स मूव टू द सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, तमाम मेंबर्स को वेलकम करते हैं आज के इस सेशन में। इंशाल्लाह आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स के रिलेटेड। तो तमाम मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस सेशन के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई इबहम है तो डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम उनको क्लैरिफाई करके मज़ीद मूव कर सकें। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली अपनी क्यूरीज को अगेन रिवाइज कीजिएगा, ताकि मैं उन क्यूरीज को वन बाय वन सॉल्व करूँ और हम फर्दर मूव कर सकें। मैंने सेशन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, इसलिए चीज़ें मैंने दोबारा से रिपीट की हैं। तो किसी मेंबर के एंड पे कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है, ताकि हम आपकी क्यूरी को सॉल्व करें, तो मूव करें। देखिए, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके जितने क्वेश्चन होते हैं, जितनी क्यूरीज होती हैं, टू द पॉइंट सॉल्व करते रहें, ताकि जब आपकी क्यूरी सॉल्व होंगी तो आप इफेक्टिव वे में फर्दर मूव कर सकते हैं। तो अपनी क्वेश्चन पूछिएगा ताकि हम फर्दर मूव करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैम, ठीक है? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो मेरी कल फर्स्ट क्लास हुई है और उसमें मुझे सारी समझ आई है कि कैसे मतलब आपने समझाया। लेकिन सर, जो आपने कैनवा का कोर्स करने के लिए बारे में बताया उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसमें मैं वर्क करती हूँ लेकिन मुझसे कुछ होता नहीं है। उस पर मैं 2-3 दिन से लगातार काम कर रही, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो इसी ओके, वजह हो से गया। मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। देखिए, यहाँ पे जितनी भी रिस्पेक्टेड लेडीज़ हैं या कोई बुआएँ हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए, ना तो आपने टेंशन में जाना है, ना आपने कंपैरिज़न करना है किसी के साथ कि उससे बड़ा काम आता है, मुझे नहीं आता, ना ही आपने डिप्रेशन में जाना है इन चीज़ों को सोच के। बेसिकली देखिए, अभी मैंने आपको कैनवा करवाया ही नहीं, वो तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया है सेल्फ लर्निंग के लिए। मैंने भी कुछ नहीं करवाया आपको कैनवा के रिलेटेड। जब मैं करवाऊँगा तब समझना है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन अभी आपने 0% परेशान होना है, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। मैं इंशाल्लाह आपको तो प्रॉपर वे सर, आप में, वो करवाएंगे ना फिर? जी, जी, बिल्कुल करवाऊँगा। अभी तो हमने उस पे मूव करना है। चलिए ठीक है। जी, जी। थैंक यू तो सर। नेक्स्ट मैम सुमेरा, आपका कोई क्वेश्चन था जो आप पूछ रहे थे होमवर्क के रिलेटेड? जी सर, मैं वही पूछना चाह रही थी कि एक तो एमएस वर्ड यूज नहीं करना आता, देन आपने कहा था कि इसको पहले मूव करना है आपने एमएस वर्ड में, देन आपने कैनवा अप्लाई करना है। तो कुछ चीजों को तो हमने ऐसे करके देन फिर कैनवा में लेके गए हैं, लेकिन किसी में मैं डायरेक्ट ही ले गई हूँ। एक तो सेव करने की प्रॉब्लम थी, कभी यूज नहीं किया था, तो इसके बारे आपने से में ना थी कि कोई ना कोई तो लॉजिक कि आपने कहा था कि एमएस वर्ड को जरूर अप्लाई करना है, तो वो सर एग्ज़ैक्टली, याद नहीं रहा। बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। काइंडली आप वही क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, दोबारा से मुझे चैट बॉक्स में ना रीसेंड करें, मैं उस पे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में मुझे कोई दोबारा से उसको फॉरवर्ड कर दे मैसेज, ताकि हम उसको मज़ीद डिस्कस करें। सर मैं कर रही हूँ। जी, जी, कीजिएगा। इतना मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यूट्यूब पे जाके। मैम किया सर कर फॉरवर्ड दिया आपने? है। ओके, गुड, हो गया। जी सर।
ओके गुड। तो आपको मैं कुछ अपनी ना स्क्रीन पे चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको विजिबल है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब चैनल मैंने अपना ओपन किया, वहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं, विजिबल है क्या तमाम मेंबर्स को? यस सर। यस सर। ओके गुड हो गया। मजीद मैं जाता हूँ बॉटम की तरफ, कोई मेंबर आए उन्हें एक्सेप्ट करें हम अपने सेशन में। तो देखिए तमाम मेंबर्स को ये स्क्रीन शेयर करके ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो इस टाइप का मैंने कहा है कि आपने कुछ कोटेशंस होगी, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स हो गए, कोई इलामा इकबाल कायद आज़म के कोट्स हो गए, उनकी पोइट्री होगी, उनके रिलेटेड आपने इस तरीके की वीडियोस बनानी है या कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके हो गया। तो ये तो मैंने आपको डेमो के तौर पे दिखा दिया, मैं जाके क्वेश्चन रिपीट करता हूँ उसको। जी ये होमवर्क आपने शेयर कर दिया। मैंने कहा था राइट डाउन 20 कोट्स ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एंड मेक इट्स डिजाइन ऑन कैनवा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, असल में वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है। चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब आप लोगों ने एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर इस तरीके से डाटा को प्रिपेयर करना था। यहाँ पे लिखते हैं हम, सॉरी टू से सर, बट ना मोबाइल में और प्रोसेस है जब हम यूज करते हैं ना एमएस वर्ड। जी जी ठीक हो गया। हाँ जी उसके मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, अभी मैं उसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि उसका बेनिफिट क्या होता है, अभी आपको समझ आएगी। यहाँ पे मैं कोट कर लेता हूँ, मल्टीपल कोट्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वर्क हार्ड। तो यहाँ पे मैंने कोड को लिखा है कि वर्क हार्ड एंड अचीव योर टारगेट। अब राइटर का नाम क्या था, शहरियार। तो देखिए आपने इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, बॉटम की तरफ मूव करते जाना है, 15 16 70 80 100 जितनी भी आपको कोड्स मैंने दी है ना, आपने इस तरीके से अरेंज करनी है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाइंट एट द एंड ऑफ द ऑर्डर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने डिजाइन बना के दिए ना मुझे, उसकी मुझे सॉफ्ट फॉर्म भी दे दो। ठीक है, तो सॉफ्ट फॉर्म इसे कहते हैं। मैम आपके एंड पे नॉइस बहुत ज्यादा है, काइंडली माइक ऑफ कर लें। तो जिन मेंबर के एंड पे नॉइस काफ़ी आती है तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली कि अपना माइक ऑफ कर लिया करें ताकि सेशन डिस्टर्ब ना हो। आप क्यूरी चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, हम आपकी क्यूरी को बर वक्त सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इन सेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप लोगों को गाइड करना। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया तो हो चुका है कि मैं ये टास्क क्यों देता हूँ सॉफ्टफॉर्म के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन फ्यूचर क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म भी लूंगा और डिज़ाइन भी लूंगा उसका। मैं इस चीज़ का आइडिया हो रहा है आप सर लोगों फिर को कि वो नहीं? दोबारा वे से उसको स्टार्ट करें, उनको अब तो पॉसिबल है उसको अगेन दोबारा कॉपी उसी से इमेज से करना, या दोबारा क्या करें फिर सर? इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, ये सेशन में थोड़ा लेंथ कर देगा सेशन को। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको भी ना। इतना डिज़ाइन लोड होता है, आप में से कोई और के मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछे, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट मूव करें अपने सेशन की तरफ। किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हेलो जी 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 जी। सर, आपने बोला था कि वो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, तो वो आपने लिंक नहीं सेंड किया और हमने खोला तो उसमें कितनी सारी आपकी वीडियो है गूगल से, तो हम किस वीडियो के नीचे कमेंट करें? मैम कल मैंने बताया भी था कि जो लेटेस्ट 2 वीडियोस थी ना हमारे प्रीवियस सेशन की, उनके बॉटम पे करना था। सर गूगल से सर्च करनी है कि यूट्यूब से सर्च करनी है, ये जरा बता दें। मैम यूट्यूब पे देखिए, वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना था ना। जी जी ठीक है, जो हम सर्च कर रहे थे वो तो गूगल से थी, तो इसलिए वहां पे समझ नहीं आ रही थी। नहीं नहीं देखिए यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपने, आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ पहली लेटेस्ट। 2 वीडियो हैं, पहली 2 वीडियो ये सर। 2 वीडियोस हैं, ये वाली लेटेस्ट 2 वीडियोस। सर शो नहीं हो रही स्क्रीन पे। स्क्रीन किसी को नहीं विजिबल मेरी? सर विजिबल है। विजिबल है, विजिबल है। मैम आपके एंड पे ना कोई इंटरनेट का सर प्रॉब्लम है, अब वो ही काइंडली है। अपना इशू फिक्स कर। जी जी ठीक है। सर हो तो गई ये है, अब लेटेस्ट हो 2 गई। वीडियोस थी। इतना इंटरनेट मेरा डिज़ाइन लोड नहीं हो पा रहा, तो कोई नहीं, नेक्स्ट हम सेशन पे मूव करते हैं। तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, आपने जो भी सॉफ्टवेयर में मुझसे शेयर करनी है वो इस तरह एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर आपका डाटा होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट मैं आपसे कलेक्ट करूंगा वो
और बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए ये, ठीक है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे, जितने इंटरेस्ट से आप सेशन को कंडक्ट करेंगे, मतलब रिसीव करेंगे, मैं आपको उतनी ही गारंटी दूंगा कि आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप ऑर्डर्स विन कर सकेंगे। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी आप एफर्ट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो एट द एंड आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी ऑर्डर विन करते वक्त। तो मैं कोई होमवर्क आपको असाइन करता हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न होती हैं, तो आप उन रीज़न के पेश नज़र काम अच्छे से किया करें। सर एक लास्ट मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि उसके नीचे जो नेम लिखना है वो आपका लिखना चाहिए कि हमने अपना लिखना है, ये मुझे क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हूँ इसमें, किस मैं तरह आपको बेहतर होगा आप बता। मैम मैंने आपको टेम्पलेट में कहा था एज इट इज़ फॉलो माय डिज़ाइन, मैंने शायद ऐसा कोई कीवर्ड बोला था कि एज इट इज़ फॉलो करना है मेरे डिज़ाइन, आपको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर तो कोड किसी पर्सन की, तो आपने देखिए मैंने आपको डिज़ाइन अपना दिया था, तो आपने मेरे डिज़ाइन के मुताबिक काम करना था। तो आपको ये डिज़ाइन मिलेगा, आपने इसी डिज़ाइन में काम करना है। टॉप पे मेरे चैनल का नाम होगा, इधर भी मेरे चैनल का नाम होगा, यहाँ पे आके आपने उस ऑथर का नाम लिखना जिसकी वो कोट है। अगर कायदे आज़म है तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है तो उनका नाम यहाँ पे आपने लिखना है, और उनकी ही डायग्राम यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। आप क्लियर हुआ आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी मैम। हेलो मैम आपके अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा है, आप काइंडली अगर व्हाट्सएप पे पूछ लें। ठीक है जी, ओके सर। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछे, हम आपको गाइड करते हैं। तो आई थिंक अब हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जनरल क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, जनरल क्यूरीज को सॉल्व करने के बाद, आज हम अपने सेशन पे डायरेक्ट मूव करते हैं कि कंप्यूटर परचेज करने के हवाले से वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में रखना है बिफोर परचेजिंग योर लैपटॉप या कंप्यूटर। ठीक हो गया। तो आज हम कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे परचेजिंग के हवाले से और यूजेस के हवाले से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कंप्यूटर परचेज करते वक्त आपके माइंड में ये पहले पॉइंट्स होने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है यूज़ करने के वाले से, कि कंप्यूटर या लैपटॉप आपने जो परचेज करना है, लेना है, उसका यूज़ किस पर्सपेक्टिव से करना है। फिर उस पर्सपेक्टिव से हम उसको डिसाइड करेंगे कि किन स्पेसिफिकेशन के साथ, किन रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ आपको लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए अपने माइंड में रखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर को परचेज करने के वाले से, वो ये होता है कि हमने पर्सनल यूज़ करना है, एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से यूज़ करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा आम है। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को कंफर्टेबल वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उनके मुतालिक अच्छे से हेलो आए होनी अच्छी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की किन स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपने परचेज करना है, और यूज़ करने के हवाले से आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए। तो अभी तो हम परचेजिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करना है, तो परचेज करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है। तो पहले हम अगर डिस्कस करें कि हमने पर्सनल या एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से लेना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। नेक्स्ट, अगर आपने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से लेना है कि जस्ट स्टडी करनी है, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर आपके सिस्टम में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या फीचर होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर आपके सिस्टम में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने गेमिंग के लिए सिस्टम परचेज करना है, तो फिर सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस से, आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस की डोमेन से है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो फिर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आपके सिस्टम को किन स्पेसिफिकेशन के साथ परचेज करना चाहिए। तो मैं आप ही से पहले वन बाय वन पूछूंगा कि इनमें से आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं, जिस लिहाज से आप फिर सिस्टम परचेज करना चाहते हैं। काइंडली मुझे एलैबोरेट कीजिएगा, फिर हम उसमें चीज़ें एडिशन करेंगे और सेशन पे मूव करेंगे। आई थिंक फ्रीलांसिंग। ठीक हो गया, फ्रीलांसिंग। कोई और मेंबर?
सर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। ऑनलाइन वर्क फ्रीलांसिंग। ठीक हो गया। कोई और मेंबर कोई डिफरेंट इससे करना चाहता है, फ्रीलांसिंग तो करनी है, उसके अलावा कोई मतलब माइंड में आता है कि सर मैं भी। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो एडिटिंग। वीडियो एजुकेशन और वीडियो वन बाय वन बताएं, वन बाय वन बिजनेस सर। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली वन बाय वन रिपीट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, वीडियो एडिटिंग। ठीक हो गया। जो अपना आंसर सबमिट कर दे वो अपना माइक ऑफ कर ले। नेक्स्ट कोई बताए। सर बिजनेस के लिए। ओके हो गया। नेक्स्ट कोई मेंबर यूज ऑब्जेक्टिव बताए कंप्यूटर परचेज करने से पहले। फ्रीलांसिंग ठीक हो गया। सर फ्रीलांसिंग। और सर ठीक हो एक गया, बात और बता दें, ये जो आप बता रहे हैं हम इसे सुने कि इसे कॉपी पे लिखे हैं भी। नोट्स बनाए तो बेस्ट है, बट कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तो फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, एक आपसे बात है कि मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है नोट्स बनाने का, वो मैंने आपसे रिसीव ज़रूर कर रहे हैं अच्छी राइटिंग के साथ और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। दूसरा, ये जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलने एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, मैंने आपसे इसकी भी प्रेजेंटेशन लेनी है, उसकी सॉफ्ट फॉर्म भी लूँगा और रिटन फॉर्म भी लूँगा। तो मेक श्योर करिएगा, माइंड सेट रखिएगा कि आपसे नोट्स भी एट द एंड कलेक्ट करूँगा मैं। ओके सर। ओके सर। ठीक हो गया। तो आप में से मोस्टली मेंबर कह रहे हैं सर हमने फ्रीलांसिंग के लिए लैपटॉप परचेज करना है या कंप्यूटर परचेज करना है। कुछ कह रहे हैं सर मैंने वीडियो एडिटिंग करना है, उसके लिए मैंने परचेज करना है। कुछ मेंबर कह रहे हैं मैंने अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करना है। कुछ कह रहे हैं मैंने एजुकेशन के लिए करना है। और देखिए, हर बंदे ने इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से तो करना ही करना, यूट्यूब चलाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, नाते सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, तो वो इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव में आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखिए, मैंने टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है। पर्सनल से जब नीचे को जाएंगे ना बिजनेस की तरफ, तो आपकी कंप्लेक्सिटी टास्क की जो सलाहियत है वो कम्प्लेक्स होती जाएगी आस्ता आस्ता। तो जब कोई प्रॉब्लम कम्प्लेक्स होती रहती है तो उसके लिए फिर लैपटॉप भी अच्छा रिक्वायर्ड होगा आस्ता आस्ता। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लैपटॉप परचेज करते वक्त जो आपकी, मैं पहले बता दूं, अगर तो आपने पर्सनल इंटरटेनमेंट या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से लेना है तो आपको बहुत सिंपल लैपटॉप भी 15-20 हज़ार का, 25 हज़ार का मैक्सिमम बड़ा अच्छे से काम देगा। लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सिस्टम चाहिए होगा। मैं अभी जस्ट रेंजेस बता रहा हूँ, लिमिट्स बता रहा हूँ प्राइसेस वाइज। नेक्स्ट जाके मैं उनकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि किस बजट के अंदर कौन सा सिस्टम आता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अगर आपका बजट थोड़ा मतलब एजुकेशन से हट के थोड़ा आपने अच्छा काम करना है फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो आपको थोड़ा सा बेहतर सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जो 30 से 40 के बिटवीन फॉल करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसकी हम चीज़ें नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगर आपने फ्रीलांसिंग के अंदर देखिए, फ्रीलांसिंग के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं, जिसमें से एक वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस लेवल का काम है यूट्यूब चैनल के लिए या क्लाइंट्स के एंड पे भी अगर देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा जो कम से कम 50 हज़ार से इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है फॉर प्रॉपर वीडियो एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट, अगर आपने गेमिंग करनी है तो गेमिंग बहुत हैवी टास्क होता है, सिस्टम इसके लिए बहुत अच्छा रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए एक अच्छा पीसी रिक्वायर्ड होगा। इसकी आगे जाके हम मजीद फीचर को डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आप कंप्यूटर साइंस की डोमेन से वाबस्ता है, आपने C++, जावा, पाइथन, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो C++, IT का बंदा जानता है, उसके लिए भी बहुत कम्प्रिहेंसिव एंड जामिया सिस्टम आपको चाहिए फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। और अगर आपने बिजनेस ओरिएंटेड करना है, आपके बहुत अच्छे बिजनेस आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिक्योर भी सिस्टम चाहिए जिसके अंदर सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती हो। तो एप्पल के जो ब्रांड्स हैं, एप्पल के मैकबुक्स हैं, बड़ी सिक्योर होती हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से या बिजनेस परस्पेक्टिव से एडवांस की तरफ जाएं तो आपको बड़ा अच्छा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। तो बिजनेस के लिए फिर कम्प्रिहेंसिव एंड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए होगा। ये हमने जनरल डिस्कशन की है। अब हम देखते हैं फीचर वाइज कि कौन सा फीचर हमें रिक्वायर्ड होगा सिस्टम को सिलेक्ट करते वक्त। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ना पहली स्लाइड पे था मकसद क्या आपके सिस्टम को यूज करने का। ठीक हो गया। जैसा कि हम टॉपिक पा रहे हैं कि लैपटॉप परचेजिंग के वाले से कोई मेन पॉइंट्स क्या है। तो पॉइंट्स से पहले तो हमने ये देखना कि हमारा मकसद क्या है सिस्टम परचेज करने से पहले। वो हमने देख लिया कि हमने एजुकेशन के लिए करना है, फ्रीलांसिंग के लिए करना है, मल्टीपल हमने रीजन बता दिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए लैपटॉप, कि लैपटॉप परचेज करने से पहले वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं जो आपके सिस्टम में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बाजार जाते हैं अपने कपड़ों की शॉपिंग के लिए,
तो आप कहती हैं कि मेरे मतलब कपड़ों का कलर इस स्टाइल का होना चाहिए और उसके ऊपर पीको इस टाइप की होनी चाहिए। जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ लेडीज परस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लेडीज ही हैं और हमारे चैनल के ऊपर भी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा घरेलू खवातीन के, उस सेंस में मैं दे रहा हूँ। तो आप कहती हैं कि हमारे यहाँ पे मोती लगे होने चाहिए कपड़ों पे, मोती के अलावा मतलब डबल कढ़ाई होनी चाहिए, डबल पिको ही होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप फीचर्स की इन्हेंसमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी बजट में इंक्रीमेंट ही होगा। अगर एक सूट 20,000 सॉरी 5,000 का था, तो जैसे जैसे आप फीचर्स ऐड करेंगे उसका कपड़े का स्टाइल ये होना चाहिए, मतलब अगर सर्दियों के लिए लेना है तो उसका मतलब प्राइजेस में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो सेम कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपने चीज़ें ऐडअप करवानी है, फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो उसके प्राइजेस भी इंक्रीमेंट होंगी, डबल होंगी। जैसा कि अब मैं सिस्टम जो यूज़ कर रहा हूँ, एट द एंड मैं आपसे ही पूछूंगा, शायद मैंने आपको बता भी दिया है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैंने इसमें फीचर ज़्यादा ऐडअप करवाए हैं, मैंने इस पे हैवी टास्क करने हैं, बिजनेस ओरिएंटेड भी है, मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, सिक्योर होना चाहिए, तो मेरा सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप एक अच्छा सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसके अंदर ये मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए मैंने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं ब्लू कलर के अंदर, कोई आप में से रिपीट करेगा कौन से पॉइंट्स हैं? जी सर। जी सर, ये प्रोसेसर जी, है, रैम है और स्टोरेज है। स्टोरेज। एग्जैक्टली, शाबाश। देखिए मकसद आप लोगों से पूछने का यही है कि आप भी एक्टिव रहें, जस्ट मेरे एंड पे मैं ही ना बात करता रहूँ, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो भी इन 3 पॉइंट्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मेरे व्यूवर्स बहुत एक्टिव हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन सिस्टम को परचेज करने के लिए आंखें बंद करके पहले ये 3 पॉइंट्स देखें। अगर तो ये 3 पॉइंट्स आपके काम को चलाने के लिए काफी हैं तो बाकी सफिशिएंट है पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर आपने सिस्टम अच्छा लेना है तो उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। आपको मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि प्रोसेसर एक्चुअली आपके सिस्टम में वो काम कर रहा होता है जो एक ब्रेन या हार्ट आपके बॉडी में करता है। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर सारे के सारे डिसीजन हमारा मतलब जो ब्रेन होता है उसको मैनेज कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन ब्रेन देता है कि ये करो ये करो ये करो, ठीक हो गया। तो सेम इस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है जो मैनेजमेंट के हवाले से ऑल इन वन होता है, गुरु होता है, इसने हर तरह के काम को मैनेज करना होता है। अगर आपका सिस्टम आपकी बजट अच्छा है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की डिस्प्ले पे ताकि आपको 1 to 1 ये इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन करके दिखा सकूं। तो मैं जाता हूँ कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोसेसर का लिया हुआ जो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन है 11 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर है, कोर TM i5 11 जनरेशन और 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है मेरा। अब देखिए यहाँ पे इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपका काम बेसिक लेवल का है, अगर आपने एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से एजुकेशन पर्सपेक्टिव से लेना है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपका सिस्टम i3 थर्ड जनरेशन, i3 फोर्थ जनरेशन या i4 फोर्थ जनरेशन तक इनफ है आपका 25-30 हज़ार में ये सिस्टम आ जाएगा और आप इससे ओके काम करेंगे, A1 काम करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी दिखा दूं यहाँ पे, ये अगर पर्सनल यूज करना है या एजुकेशनल यूज करना है तो फिर ये स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है i3 थर्ड जनरेशन, i3 फोर्थ जनरेशन या i4 फोर्थ जनरेशन आपके काम को ओके करेगा। ये लिखी हुई है जनरेशन i5 11 जनरेशन जो मेरे सिस्टम की है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ पे कोई डाउट क्यूरी है कि सर i5 क्या होता है, 11 क्या होता है? देखिए जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ये सेशन मजे का होगा। ये वो सेशन है जो आपको, देखिए जो फ्रीलांसिंग है जो वो आपको जस्ट फ्रीलांसिंग के हद तक फायदा देगी, लेकिन ये वाला कोर्स आपको आपकी पूरी जिंदगी के अंदर हेल्प करेगा। इवन आप इन फ्यूचर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं इन कोर्सेज की मदद से। मेरा मकसद जस्ट यही है कि इन फ्यूचर आपको कंप्यूटर के वाले से परेशानी ना हो। मेरा मकसद जस्ट आपको ये कोर्स करवाने का यही है। सर मैम मैं वॉइस आ रही है, क्वेश्चन कर बोल सकती हूँ? जी जी, मोस्ट वेलकम। मैंने ना सर यहाँ पे आपके पास अप्लाई करने से 1 मंथ बिफोर ही लिया है लैपटॉप, और मेरा है जी जी, i5 7th जनरेशन HP का। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट वो एक्सीलेंट, तो अच्छा है, वो जबरदस्त है मैम। ठीक है। बस उसकी प्राइस क्या उसमें है? सर कुछ एप्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उसमें अभी नहीं, क्यों जाहिर मैंने न्यू लिया था उसमें कुछ अभी ऐसा नहीं है प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो मैं डाउनलोड कराना चाहती हूँ। तो वो काइंडली आप मुझे गाइड कर लीजिएगा कि मेरे वो भी पास क्या क्या वो जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए।
मैम देखिए आप माशाल्लाह कैंडिडेट निकल आई ना, जिसके लिए बहुत, देखिए अगेन कहता हूँ ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसकी बहुत वर्थ है, बहुत वर्थ है, बहुत वर्थ है। ये चीज़ें कोई बंदा भी ऐसे नहीं बताता आपको। इवन मैंने बहुत परेशानियां फेस की हैं इन चीज़ों को लर्न करने में। मुझे जनरेशन का नहीं था पता था, सिस्टम परचेज करते मुझे अक्सर समझ नहीं थी आती क्या चीज़ें होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो आप लोगों को मैं इस लेवल पे ही बता रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आप भी किसी को गाइड कर सकें। तो मैम कितने का आपने परचेज किया था सिस्टम ये? एक्सक्यूज मी सर, जी ये जी, मैंने सर 45 का लिया है और उसमें ना हमने गुड रैम हो भी गया। चेंज कराई है। एक्चुअली मेरे जो भाई हैं तो उनको जरा एक्सपीरियंस है इस चीज का, और मेरे एक भांजा है वो माशाल्लाह आईटी कर रहा है, तो उसने भी मुझे गाइड किया था कि आप इसकी रैम चेंज करा लें। तो वो आई थिंक 250 है, वो हमने कराई थी और चेंज। सॉरी, तो मुझे ये रैम मैम 45 टू के फिफ्टी अंदर। नहीं होनी, रैम नहीं होनी, SSD हार्ड डिस्क होनी है 256 से 250। जी जी सर, सॉरी, ठीक हाँ है, वही एसएसडी हार्ड डिस्क 250 की वो हमने कराई थी। चले तो चले क्या इस ये पर भी सही डिस्कस है? करते हैं बाकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका बड़ा अच्छा काम चलाएगा ये। नेक्स्ट मैम कोई क्वेश्चन पूछने लगे थे आप? एक्सक्यूज मी सर, तो अ, कैसे इसको मैम करते आपकी हैं? वॉइस नहीं आई, वॉइस नहीं आई, सॉरी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो हम मालूम करते हैं ना कि हमारे सिस्टम में या हमारे लैपटॉप में ये चीज़ है, इतने एमपी की है या ऐसे है, तो वो कैसे उसको मालूम जी, करते हैं? क्योंकि मेरे पास डेल का लैपटॉप है। आपकी आपकी वॉइस मैम काट रही है, सॉरी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, सर ये मतलब ये अभी आप लैपटॉप के हवाले से बता रहे हैं या यही सेम चीजें हम कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, सिस्टम जो होता है मैम होम देखिए पीसी? आपको बताता हूँ, अगर कहूँ ना कॉपी है एक दूसरे की, एक चीज पता चल जाए दूसरी खुद चल जाती है, तो ये वो चीजें हैं। यही चीजें कंप्यूटर में होती हैं, यही चीजें लैपटॉप में है। समझ आ रही है? ओके, ठीक है। बिल्कुल सर अब कंप्यूटर मेरे में पास एक एक घर में सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो क्या, उसकी क्या जनरेशन है, किस जनरेशन का है वो। तो वो मतलब मुझे अभी पता करना है, फिर ही पता चलेगा। अगर तो वो इस तरह 5th जनरेशन में है तो फिर ओके है। जी बिल्कुल ओके है। ठीक है। जी जी, तो आई थिंक सर आपको मेरा एक जनरेशन का क्वेश्चन बड़े है। अच्छे जी जी मैम। सर ये कहाँ से चेक करना है किसकी रैम कितनी है और ये कितने का है? मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है या जिस पीसी पे, प्रॉपर्टीज में चल जाना आपने। तो ये आ माई गया, कंप्यूटर आगे। माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। सर ओके हो यहाँ गया पे तो मैम? कोई ऐसा फीचर है नहीं। नहीं मेरे सर मेरे जिस लैपटॉप पे नहीं नजर आ रहा जिस पीसी भी नहीं है आपका, है। सर दोबारा बोल लीजिएगा, दिस पीसी है। उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चल जाए। उसके कहाँ पे क्लिक करना है? राइट क्लिक करना है उस पर। मैम इसको चलो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, या मुझे कॉल पे भी या व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। ऐसे सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक जनरेशन का आपको पता चल गया। देखिए अब तक 13 जनरेशन जा रही है, 13वीं। तो मेरा अभी 11वां है, तो इससे भी एडवांस सिस्टम्स हैं। वो मैंने पता किया था, वो तकरीबन 2.25 लाख 2.5 लाख तक अवेलेबल था। तो मैंने फिर चुप करके 11 जनरेशन ले लिया। तो अब हम मूव करते हैं फर्दर। तो ये मैंने बताया था, अगर आपने पर्सनल एजुकेशन परस्पेक्टिव से लेना तो आपको i3 थर्ड जनरेशन, i4 फोर्थ जनरेशन, i4 फिफ्थ जनरेशन तक इनफ है। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो उसको फिर इनहेंस करना पड़ेगा। i5 सिक्स जनरेशन जो आपने लिया है, i5 फिफ्थ जनरेशन, i5 सिक्स जनरेशन तक आपका काम ओके अगर फ्रीलांसिंग करनी है। हाँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है, अब देखिएगा वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या निचली अभी प्रोग्रामिंग भी अटैच कर लें, तो फिर आपको मैं आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन पे लेके जाता हूँ। अगर आपने वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको i5 7, i5 8, i5 9 इससे अबव जनरेशन पिक करनी पड़ेगी फॉर प्रॉपर वर्किंग। समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है मैम तमाम मेंबर्स को? यस कोई एक सर। मेंबर में, ओके गुड हो गया। तो बिजनेस ओरिएंटेड के लिहाज से भी अच्छा सिस्टम होना चाहिए। देखिए प्रोसेसर का आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो गया है। देखिए यहाँ पे आगे अगली चीज को डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, प्रोसेसर के अंदर दो टाइप्स होती हैं। ये मुझे बड़ा मतलब मेन पॉइंट है जो आपको बताना आई थिंक बहुत जरूरी है।
तो मैं जाता हूँ, इसकी एक और सेटिंग होती है, राइट क्लिक करता हूँ बॉटम पे, टास्क मैनेजर में जाता हूँ मैं, ये वाला। तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ, ये आ गया, परफॉर्मेंस में गया मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीपीयू, ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जो पुराने सिस्टम थे उनके अंदर जीपीयू नहीं था, ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि प्रोसेसर के साथ जीपीयू भी होती है, एक सीपीयू होता है, एक जीपीयू होता है। अब मैं आपको इनकी वर्किंग भी बताता हूँ। जी देखिए सर। जो एक्चुअल सीपीयू होता है ना, सीपीयू यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा दूंगा आपको ताकि स्लाइड्स के अंदर भी स्टोर हो जाइए। ओके, हो गया। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मैं कहता हूँ कंप्यूटर का दिमाग होता है, ऑल इन वन होता है। कंप्यूटर के जितने काम होते हैं इसने करने के, सीपीयू ने। अगर कोई फाइल हैंडलिंग करनी है, मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, प्रोसेस मैनेजमेंट करनी है, डिस्प्ले मैनेजमेंट करनी है, प्रिंटर मैनेजमेंट करना है, हैंडसेट मैनेजमेंट करना है, आपसे मैं स्पीक कर रहा हूँ, मेरी वॉइस को मैनेज कर रहा है, सीपीयू कर रहा है सारा। पुराने सिस्टम के अंदर सीपीयू ये सारा काम करता होता था, लेकिन एडवांस सिस्टम के अंदर अब जब मैंने आपको कहा कि गेमिंग या अपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ग्राफिकली काम बहुत ज्यादा आने लग गया है। ठीक है, तो ग्राफिकली काम करने के लिए सीपीयू कहता सर जी मेरी बस हो गई जी, मेरे को काम नहीं जो होता ग्राफिकली है, खुद करो तो ही ठीक हो गया। तो जहां पे सीपीयू आके फेल हो जाता है ना, ग्राफिकली चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, वहां पे आया था जीपीयू, ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब आपने एक लैपटॉप परचेज करना है, कंप्यूटर परचेज करना है, और आपका माइंडसेट आपने गेमिंग खेलनी है, या आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, लोगो डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइन, बिजनेस कार्ड, तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम पिक करना चाहिए जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी लगा हो। तो आप देख सकते हैं मैंने सिस्टम जो परचेज किया इसके अंदर 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, इंटेल अरे एरिस का। ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी शेयर जीपीयू मेमोरी है 3.8 GB, मतलब 4 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है इसमें, ग्राफिक कार्ड। और टॉप पे आप देख सकते हैं सीपीयू भी लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सीपीयू का काम होता है पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, जहां पे वो फेल हो जाए ग्राफिकली लिहाज से तो वो जीपीयू कहता है सर जी तू ही काम करो, ग्राफिकली मैनिपुलेशन तू हाँ करनी है जो भी करना है। स्क्रीन पे जो ग्राफ नजर आ रहे हैं आप ये भी मैनेज सोच सकती हैं कि ये भी जीपीयू काम कर रहा है। डिस्प्ले पे ग्राफिकली के जितने काम होते हैं वो जीपीयू के एंड पे होते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के। ग्राफ कहते हैं डिस्प्ले वाली चीजों को जो विजुअली नजर आती हैं। तो आई थिंक आपको सीपीयू और जीपीयू में अच्छे से फर्क समझ आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब देखिए आपने कहा सर मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम लिया है जिसके अंदर प्रोसेसर बड़ा अच्छा लगा है। अब अगले के अंदर फर्क देखेंगे इंशाल्लाह, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि रैम का क्या रोल अदा होता है। अब आप कहते हैं सर जी मैं बड़ा अमीर बंदा हुआ, सॉरी मैं ज़रा देसी लहजा यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आप कहते हैं सर बड़ा पैसा है हमारे पास, मैंने एक प्रोसेसर लिया है 13वीं जनरेशन का, 13 जनरेशन है, कमाल का सिस्टम है, वन क्लिक पे बहुत बड़ा टास्क कर देता है। मैं क्या ओके हो गया। अब इसको डिफेंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, वहां पे एक ही विकेट है सिर्फ, ठीक है, और दुनिया की बहुत बड़ी टीम भी ले आए, जस्ट एक ही टीम वहां पे प्ले कर सकती है एक ही वक्त में। लेकिन हमारा मसला ये कि हमने 2-3 टीमों को इकट्ठे खिलाना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक ही ग्राउंड के अंदर मल्टीपल पिचेज होनी चाहिए। फिर आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? सर सॉरी, मुझे जरा सही तरह से आवाज क्लियर नहीं आई, आप रिपीट कर दें एग्जांपल दोबारा। मैं रिपीट कर देता हूँ मैम। मैं कह रहा हूँ मैम, आप फॉर एग्जांपल आप ही कहते हैं कि सर मैंने सिस्टम बहुत महंगा ले लिया, 5 लाख का सिस्टम लिया है जिसका 13 जनरेशन सीपीयू है, सॉरी प्रोसेसर या सीपीयू कह लिया आप, और जीपीयू बड़ा कमाल का लगा हुआ है। मैं क्या गुड हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब कोई प्रोसेसर किसी चीज को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे लॉक करता है, रैम में लॉक करता है। ठीक हो गया। अगर आपकी रैम ही थोड़ी होगी, इसको मैं डिफेंड करने के लिए अगेन एग्जांपल रिपीट करता हूँ। अगर एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक पिच है और वहां पे एक ही वक्त में एक ही मैच हो सकता है, ठीक हो गया। अगर आपने एक वक्त में ज्यादा मैचेस करवाने हैं तो आपको मल्टीपल पिचेस रखनी पड़ेगी वहां पे एक ग्राउंड के अंदर। समझ आ रही नहीं है इस एग्जाम्पल की? जी सर। जी सर। गुड हो गया। अगर आपका सिस्टम बड़ा कमाल का है लेकिन उसकी रैम कम है ना, तो प्रोसेसर ज्यादा फेल हो जाता है, उसको इतनी मेमोरी नहीं मिलती वहां पे लाके वो प्रोसेसिंग कर दे चीजें। मैं अभी आपको एक डायग्रामेटिकली चीज दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ये चीजें हैं प्रॉपर जेन में बिठाने वाली। मैं अभी पेंट ओपन करता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे। ओके हो गया।
अच्छा, अब तमाम मेंबर्स मेरे लैपटॉप की जो बॉटम लेयर है वहाँ पे देखिए पेंट हो गया, फिर टास्क मैनेजर हो गया, फिर सेटिंग हो गया, फिर एक्सेल हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, फिर गूगल क्रोम हो गया। 6 एप्लीकेशन आपको विजिबल है? काइंडली मेक श्योर कीजिएगा। ओके, गुड हो गया। तो मैं ये आपको अज्यूम कर रहा हूँ, ये मैंने पेंट के अंदर ड्राइंग की है, ये मेरा लैपटॉप ही है, ठीक है। उसके सीपीयू ने 6 एप्लीकेशन चला रहा है, जो मैं आपको भी बॉटम पे दिखा रहा हूँ। ये वाले सीपीयू ने, देखिए ये मेरा ही लैपटॉप है, मैं आपको कुछ डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। मैं इसको एक बॉक्स में बंद किया, मैं करता हूँ इसे नाम भी देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सर शहरियर का लैपटॉप है, जिसका ये सीपीयू है, ये इसका डिस्प्ले है, ये उसको पूरा का पूरा कंप्यूटर कह रहा हूँ, और ये उसकी रैम है। ठीक हो गया। अब सीपीयू ने रैम में चीजें लेके आनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी 6 एप्लीकेशन ओपन है, और यहाँ पे मैं डिजिट लिख देता हूँ 6 का। यहाँ पे लिखता हूँ 6 एप्स। एप्स हो गया, 6 ऐप चल रही हैं। अब अगेन मैं अपनी पुरानी एग्जांपल पे जाता हूँ। एक पिच है, एक मैच होगा, 6 पिचेज होंगी, 6 मैचेज एक ही वक्त में आप कर सकते हैं। तो अगर मेरी रैम ही एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, तो क्या यहाँ पे 6 एप्लीकेशन चलेंगी एक वक्त में? नो सर। नो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहते हैं सर मैं 1 करोड़ का लैपटॉप ले आया हूँ, लेकिन उसकी रैम थोड़ी सी है, तो आपका सिस्टम वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा, वो नहीं काम कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैम भी इनफ होनी चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर तभी प्रॉपर वर्किंग करेगा जब एक प्रॉपर और इनफ आपके सिस्टम में रैम भी अवेलेबल होगी। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो रैम आपके सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। तो कम से कम जो आपके सिस्टम में रैम होनी चाहिए, 4 जीबी होनी चाहिए फॉर योर इंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव एंड योर एजुकेशन परस्पेक्टिव। अगर आप कहते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपके सिस्टम में मैं रैम बढ़ा रहा हूँ, 8 जीबी कर दी मैंने। अगर आपने मजीद वर्किंग ज़्यादा करनी है, आपने वीडियो एडिटिंग के साथ गेमिंग भी करनी है, तो मैं आपकी रैम बढ़ा दी, 16 जीबी कर दी है। 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 जीबी बेस्ट है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 4 जीबी इंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से, जो मैंने पिछले सिस्टम पे, पिछली डायग्राम पे किया था, पर्सनल इंटरटेनमेंट या एजुकेशन। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, या वीडियो एडिटिंग करनी है, या गेमिंग करनी है, तो उसके लिए कम से कम 8 जीबी या 16 जीबी होनी चाहिए। तो मेरे इस वक्त सिस्टम में 8 जीबी रैम अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगेन जाता हूँ सेटिंग्स में, तो आप देख सकते हैं कितनी अवेलेबल है। 8 जीबी इंस्टॉल्ड रैम अवेलेबल है, 7.69 यूजेबल है। बाकी सिस्टम यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने पास ऑक्यूपाई की हुई है। तो यहाँ तक क्लियर है तमाम मेंबर्स को? मुझे मेक श्योर कर दे। और जो इस वीडियो के ऊपर व्यूवर्स हैं हमारे, और तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली इस पॉइंट पे आके, इस वीडियो के बॉटम पे आपने कमेंट जरूर करना है कि सर एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को भी ओके है, गुड हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, स्टोरेज। अब आप करते हैं सर मैंने बड़ा महंगा सिस्टम खरीदा है, 1 करोड़ का लैपटॉप लेके आया हूँ सर, बड़ा कमाल का है, प्रोसेसर उसका जादू वाला है, 1 क्लिक पे काम करता है, और हमने बहुत ज़्यादा रैम लगवा दी, हमने 16 जीबी रैम लगवाई है। मैं कहता हूँ बड़े इंस्पायर कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे बड़ी कमाल की चीज़ें लेके आए हैं आप। तो मैं आपसे पूछता हूँ स्टोरेज कितनी है? तो वहाँ पे आप कहते हैं सर स्टोरेज का क्या काम, कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो हमने कौन सा कुछ काम करना है। आप कहते हैं सर हमारी स्टोरेज है 100 जीबी। मैं कहता हूँ ओके। यहाँ पे मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अगर आपके घर में माशाल्लाह किसी की वेडिंग हुई है, शादी हुई है, किसी बहन भाई की, किसी अजीज की, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करवाते हैं शादी की। तो अमूमन आपने देखा होगा कि वो वेडिंग की जो मूवी की रिकॉर्डिंग होती है, वो 30 जीबी 40 जीबी की एचडी क्वालिटी के साथ होती है। ऐसे ही है ना? आप एग्री करते हैं ना? यस सर। ओके हो गया। तो अगर आपने फैमिली के अंदर 2-3 मूवीज को स्टोर करना पड़ा, तो आपकी 100 जीबी तो वो गई, खत्म होगी, टाटा। मैं आपको दिखाता हूँ अपने सिस्टम की स्टोरेज भी। जिस पीसी में जाते हैं हम, तो यहाँ पे 300 जीबी, 330 जीबी, 630 जीबी हो गया, और ये हो गया 300 जीबी। 930 या 40 जीबी मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो कि मैं अपने लिए मेंशन रखवाई दी है। तो कहने का मतलब ये था। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ना बाजार जाते हैं या छोटा बच्चे को भेजते हैं, जाओ ना अर्थरुल ड्रामे को कॉपी करवा के लाओ, आपने 500 रुपया दिया और पूरे का पूरा सीजन 6 के 6 कॉपी करवा लाए। वो सीजन बनते थे 110 जीबी के, और मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ कि आपके पास 110 जीबी है थी, आपने अपने सिस्टम में रखवा ली। नेक्स्ट आप कोई और सीजन या ड्रामा कॉपी करवा के लाते हैं, आपके सिस्टम में तो स्टोरेज ही खत्म हो गई है, फिर क्या सोल्यूशन होगा मुझे बताएं। सर हम इसमें स्टोरेज को बढ़ाएंगे व्यू के थ्रू एग्जैक्टली। देखिए 2 सोल्यूशन है।
देखिए दो सोल्यूशन, या तो आप अपना पुराना अर्तुल ड्रामे का सीजन डिलीट करोगे और नया कॉपी करोगे, ये कि अच्छी अप्रोच नहीं है। क्या अगर आपने दोबारा अर्तुल ड्रामा देखना, दोबारा बाजार से परचेज करोगे तो मतलब ये इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा ये कि अपनी जो हार्ड डिस्क उसको बढ़ाएं, तो यही ऐसा सोल्यूशन कि अपनी स्टोरेज को भी अप टू डेट और ज्यादा रखना चाहिए, इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है। समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो मैंने प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया और स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक होती है HDD हार्ड डिस्क, दूसरी होती है SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। अब देखिए जो पुराने कंप्यूटर थे, पुराने लैपटॉप थे, उसके अंदर होती है HDD। HDD थोड़ी स्लो होती है लेकिन सस्ती होती है। जो SSD होती है वो बहुत बहुत फास्ट होती है और महंगी होती है एज कम्पेयर टू HDD। अब मेरे सिस्टम के अंदर 1 टेराबाइट की 1024 GB की SSD लगी हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को 10 गुना फास्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं जिस एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ फौरन से ओपन होती है 1 क्लिक के अंदर ही। ये क्यों हो रही है? एक तो मेरी रैम बहुत अच्छी है, दूसरी मेरी SSD है। काइंडली इस चीज से सेटिस्फाई होएगा। 1 क्लिक के अंदर, 1 क्लिक के भी नैनो सेकंड्स के अंदर मेरी चीजें ओपन हो रही है फौरन से। इसका मकसद ये है कि मेरी जो हार्ड डिस्क है बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी फास्ट है। तो हमेशा प्रेफर करता हूँ, मौजूदा दौर में जितने कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आ गए तो उनको चलाने के लिए SSD हार्ड डिस्क इज रिकमेंडेड। समझ आ गई है? यस सर। सर मैं ओके, एक बात पूछूं कि अगर ये जी जी किसी में एक कम चीज स्टोरेज या सर बैक करेंगे स्क्रीन स्टोरेज या रैम या प्रोसेसर किसी में कम है या किसी, तो इसको अगेन उसको बढ़ा सकते हैं हम अगर हमने ले लिया है तो? देखिए मैं आपका इंस्टॉल सवाल दोबारा समझ करवा गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्रोसेसर भी अपडेट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी बड़ा मजे की सवाल आपने पूछा, शाबाश, ऐसे सवाल पूछा करे। देखिए अगर एक ह्यूमन के अंदर उसका हार्ट या ब्रेन चेंज करके किसी दूसरे में लगाया जाए तो 99.999% है चांसेस कि अल्लाह माफ करे, मतलब नहीं बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो इंसानों की बात थी। कंप्यूटर्स के अंदर प्रोसेसर को बदल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ बदल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी उसको सपोर्ट ही ना करे। मिसाल के तौर पे आपने एक 10,000 वाले कंप्यूटर के अंदर 1 लाख वाला प्रोसेसर डाल दिया, क्या वो उसको सपोर्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा। कैपेबिलिटी नहीं है इतनी शायद। उसकी एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मतलब प्रोसेसर चेंज हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ योर बॉडी, मतलब कंप्यूटर की काबिलियत के मुताबिक उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा, रैम आप जितनी मर्जी बढ़ा ले, 4, 8, 16, 32, 64 जितनी मर्जी काट ले चलेगी। दूसरे नंबर पर स्टोरेज भी जितनी मर्जी बढ़ाते रहे, कोई मसला नहीं है। ये दोनों चीजें आप इजीली चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट चीजों को मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि वो इतनी मैटर नहीं करती, इतना उनका मायने नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स भी लिखे हैं। अगर आप लैपटॉप लेने जाते हैं, इन 3 पॉइंट्स को, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज को, तो आपने पहले नंबर पे जरूर देखना आंखें बंद करते करते ही। ठीक है, अगर आपने ये चीजों पे आपका दिल मुतमिन हो गया, नेक्स्ट आपने देखना आपका बजट कितना है। अगर तो आपका बजट 70-80 हज़ार है तो फिर तो आप बड़ा अच्छा सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप फिर इन चीजों को थोड़ा हल्का कर लें, प्रोसेसर थोड़ा हल्का ले लें, रैम कम डलवा लें, स्टोरेज कम डलवा लें। एक चीज ये आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट, साइज एंड पोर्टेबिलिटी। अगर देखिए आप सोचते हैं कि सर मैंने ऑफिस जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, या अपने एक घर से दूसरे घर डेली बेसिस पे मूव करती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने डेली बेसिस पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को उठा कर लेके जाना करना है। तो यहाँ पे मैटर करता है साइज एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज को आसानी से लेके जाया जा सकता है या नहीं। अगर आपका ये कंसर्न है डेली इधर से उधर मूव करना, तो फिर साइज मैटर करता है। अगर आपने डेली मूव करना तो फिर उस साइज का लैपटॉप या कंप्यूटर ले जो डेली बेसिस पे आप उठा के ले सके, तो उसको कहते हैं साइज एंड पोर्टेबिलिटी के लिए आते हैं एडजस्टेबल सिस्टम आपने परचेज किया है। तो आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ चुकी है, अगर नहीं आई तो मुझसे पूछिए। क्लियर है यहाँ पे? ओके, गुड, हो गया। नेक्स्ट, आपने देखिए आपका कंसर्न था, आपने बहुत बारीक बीनी वाले काम करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि कलाई सिलाई बहुत बारीक बीनी वाला काम है, वो लोकल एग्जांपल दी है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ऊपर भी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब मेरा डिजाइन ओपन हो चुका है, देखिए। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अपने इस डिजाइन के अंदर आके इसको जूम इन करना है। ये बहुत छोटा करके, देखिए जूम इन कर रहा हूँ ना मैं, जूम इन जूम आउट, तो चीजों को जूम इन करके करना है, तो बड़ा बारीक बीनी वाला काम है। तमाम मेंबर्स को विजिबल है? यस सर।
गुड हो गया। तो अगर आपने बहुत बारीक भी नहीं वाला काम करना है तो मतलब डिस्प्ले आपका बड़ा होना चाहिए। तो जब आपका डिस्प्ले बड़ा रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है आपने फिर ये चीज़ भी अच्छी लेनी है, डिस्प्ले क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो। ये ना हो कि आपकी आंखों को वो नुकसान पहुंचाए। अच्छी अच्छी एलसीडीज लेनी है, अच्छे डिस्प्ले वाले सिस्टम लेने हैं जो आपकी आंखों के लिए नुकसानदार ना हो। तो ये भी कवर हो गया। नेक्स्ट, अब अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री करनी है, अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें, आप डाटा एंट्री के लिहाज से, डाटा मैनेजमेंट के लिहाज से, डाटा विजुअलाइजेशन के लिहाज से काम करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड का बहुत यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको ऐसा सिस्टम पिक करना चाहिए जिसके अंदर कीबोर्ड बहुत अच्छा लगा हो। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट, अब आप कहते हैं सर हमारे एरिया में लाइट बहुत जाती है, तो फिर ऐसा सिस्टम पिक कीजिएगा जिसकी बैटरी टाइमिंग, बैटरी ड्यूरेशन कम से कम 3-4 घंटे ज़रूर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बैटरी के लिहाज से कि अगर आप सिस्टम को लॉन्ग टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी बैटरी ड्यूरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो एक लैपटॉप परचेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा लैपटॉप परचेज करेंगे, नहीं तो आपको चूना लगेगा। याद है कोई क्यूरी है तो काइंडली इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप मेंबर से भी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं अभी, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। किसी मेंबर को क्यूरी, यहाँ पे मैं मेंबर्स का नाम लेता हूँ जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। देखिए आपको नाम लेके बुलाने का मकसद जस्ट यही कि आपको एक्टिवेट करना। मैम मरियम बलोच लेफ्ट कर गए थे, दोबारा आए हैं हमारे पास। मैम हजीमा आप एक्टिव हैं? मैम हजीमा आपके एंड पे वॉइस आ रही है मेरी? मैम हजीमा रिस्पॉन्स नहीं दे रही। आयशा आप एक्टिव हैं यहाँ पे? सर एक्टिव है। ओके गुड हो गया। मैम जाइना? मैं भी एक्टिव हूँ। ओके गुड हो गया। ये जस्ट इसलिए पूछूं कि आपको एक्टिवेट करूँ अगर कोई एक्टिव नहीं है। जैसे मैम हजीमा बिल्कुल एक्टिव नहीं नजर आ रहे हमें। उसके अलावा जो न्यू मैम हमारे पास अभी ज्वाइन किया उन्होंने, मैम मरियम बलोच आप भी काइंडली अपडेट करें। जी जी मैम, मैम मरियम बलोच भी एक्टिव नहीं है ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी मैम लाइट चली गई थी और इस वजह से ना अभी अभी आई है तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई, नेट बंद हो गया था। मैम देखिए काइंडली, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट का 2 दिन का हमारा सेशन होता है, अरेंजमेंट ज़रूर किया करें। देखिए ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। देखिए प्रीवियस बैचेज में से उनको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिले हैं जो स्टूडेंट बहुत एक्टिव थी। देखिए एक्टिव आपको हालात बनाएंगे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक मज़ीद आपके हालात बहुत अच्छे करें। जैसे हमारी मायशत चाह रही है, बहुत परेशान करने हालात है, लेकिन देखिए अगेन यही रिक्वेस्ट है एक्टिव रहा करे। 2 दिन के लिए तो इंटरनेट का ज़रा कुछ मकबूल अरेंज किया करे। ये मेरी आपको नहीं जस्ट तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है। सेशन तभी अच्छा होगा जब आप लोग एक पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे एक्टिव होने से सेशन इतना कामयाब नहीं हो सकता। जितने आप एक्टिव होंगे उतना सेशन को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बट नो प्रॉब्लम, आप लोग एफर्ट करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी सर इंशाल्लाह जी, जी। मैं आगे इस चीज़ का ख्याल रखूंगी क्योंकि इस टाइम लाइट जाती नहीं है और इस टाइम लाइट चली गई है। तो नेक्स्ट में पैकेज करके ना तो ही क्लास लूंगी ताकि कोई जी, जी, मसला ना हो क्लास। बिल्कुल ज़रूर। देखिए मैम अभी तो बेसिक चीज़ें थी, नेक्स्ट आनी एडवांस चीज़ें। वहाँ पे अगर एक सेशन भी मिस हुआ ना तो आपको 2 सेशन अगले समझ नहीं आने। तो इस सेशन में तमाम पार्टिसिपेंट्स को, तमाम मेंबर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हुई है, इस पे हम थोड़ी स्पीड भी अपनी अच्छी रखेंगे। जी, जी। सर इसकी जी, जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना कल वाले बिल्कुल, और जी, जी। देखिए इंशाल्लाह तमाम सेशन की रिगार्डिंग यूट्यूब पे आप लोगों के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए अपलोड करूंगा मैं। देखिए इतनी एफर्ट क्यों कर रहा हूं मैं? एक तो मैं ये है कि आप लोग मेरे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको मैंने गाइड इंशाल्लाह बड़े अच्छे से करना है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बाकी पाकिस्तानी लोग बहुत डिजर्विंग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें हम अपनी वेल डिफाइंड ऑप्टिमाइज मेरी सबसे बेस्ट एफर्ट वाली चीज़ें उनसे मैंने शेयर करनी है, जो कि मैं आप पे एफर्ट कर रहा हूँ, वो उनसे भी शेयर होंगी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा एडिटिंग में, तो आपको शेयर कर दूंगा मैं। तो अब हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है कंप्यूटर परचेज करने के हवाले से कि सर कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, या कोई सेशन में कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, समझ नहीं आई, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमें खुशी फील होती है आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करते वक्त। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में विद पॉजिटिव नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।